हाय मित्रों, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022 की क्वेश्चन श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इसी क्वेश्चन श्रृंखला में आज इतिहास से संबंधित हम महत्वपूर्ण कुछ क्वेश्चन करेंगे जो आप जरूर देखें। इसमें पहला क्वेश्चन है दोस्तों अपने ऐतिहासिक स्रोत के संबंध में। ऐतिहासिक स्रोत के संबंध में ये कहता है कि पहला ऑप्शन ये है कि प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ प्राकृत भाषा में लिखे गए, और दूसरा ऑप्शन ये है प्रारंभिक जैन ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है, हमको ये बताना है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ थे वो प्राकृत में ना होकर पाली भाषा में थे। वहीं जो जैन ग्रंथ थे वो पाली में ना होकर प्राकृत भाषा में थे। इस हिसाब से हमारे ऑप्शन दोनों गलत हो जाते हैं। तो क्वेश्चन 1 का सही आंसर इस हिसाब से डी होगा, ना तो 1 ना 2। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये है, एक तरफ तो पुस्तकें दे रखी है और दूसरी तरफ उनके लेखक दे रखे हैं, तो हमें मिलान करना है कौन सी पुस्तक का कौन सा लेखक है। तो दोस्तों हम बता देते हैं आपको, ये रामचरित्र है, इसके लेखक संध्याकर नंदी है। संध्याकर नंदी ये पुस्तक हमें पाल वंश के रामपाल के बारे में बताती है। उनका जो किसानों के साथ संघर्ष होता है उसके बारे में ये बताती है। तो पहले का सी ऑप्शन, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए और डी तो कैंसिल हो गए, और ऑप्शन हमारे बी और सी हो सकता है। और हमारे दूसरा ऑप्शन है विक्रमदेव चरित्र, इसके लेखक दोस्तों विल्लन है। ये कल्याणी की चालुक्य विक्रमदेव के बारे में हमें बताती है, उनका जो इतिहास है वो बताते हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन 2 का ए हो गया विल्लन। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन आंसर सही तो सी हो गया। बट हम तीसरा और चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं। हमारे 2 ऑप्शन से ये क्वेश्चन सही हो गया, बट राजतरंगिणी है, इसके लेखक है वो कल्हण है। 3 का बी हो गया। और जो मुसिक वंश है इसके लेखक अतुल्य है। ये मुसिक वंश है, मुसिक वंश उत्तरी केरल में था, उसके बारे में ये जानकारी हमें देती है। उत्तरी केरल में मुसिक वंश के बारे में जानकारी देती है। इस हिसाब से हमारा दूसरे का ऑप्शन सी सही हो गया। इसी के साथ हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन सिक्कों के संबंध में है। इतिहास में जो सिक्के मिले उनके संबंध में। इसमें पहला ऑप्शन है पहला प्रलेखित सिक्का पंचचिह्नित सिक्कों से शुरू होता है, और दूसरा ऑप्शन है इनमें से अधिकांश पंचचिह्नित सिक्के शीशे और तांबे के बने होते थे। तो दोस्तों इसमें से सही ऑप्शन हमको पूछा, सही कौन सा है, तो आपको बता देता हूँ। इसमें पहला ऑप्शन सही है, पंचचिह्नित सिक्के उनकी निर्माण की विधि के आधार पर इसको पंचचिह्नित सिक्के कहा जाता है। ये 7वीं ईसा पूर्व से दूसरी शतक के पंचचिह्नित सिक्के प्रचलन में थे। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन पहला सही हो गया। और दूसरा ऑप्शन जो अधिकांश सिक्के किस धातु के बने होते थे, इसमें सही ऑप्शन चांदी है, बट यहाँ पे शीशे और तांबे दे रखा। इस हिसाब से हमारा दूसरा ऑप्शन गलत हो जाता है, दूसरा ऑप्शन गलत है। तो इस हिसाब से हमारा क्वेश्चन 3 का सही आंसर ए होगा, केवल ए। हम जरूर देखें। साथ ही हम दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें पहला ऑप्शन है पैलियोग्राफी शिलालेखों का अध्ययन है। तो दोस्तों पैलियोग्राफी शिलालेखों का अध्ययन नहीं है। पैलियोग्राफी शिलालेखों जो लिपि लिखी हुई है, भाषा लिखी है, लिखावट है,
उनके अध्ययन को पैलियोग्राफी कहते हैं। सिर्फ अध्ययन को, जो भाषा होती है उनको पैलियोग्राफी कहते हैं। शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहा जाता है। एपिग्राफी एपिग्राफी कहा जाता है। ब्राह्मणी लिपि में दाएं से बाएं और लिखे जाने का सुझाव देने वाला कोई सबूत नहीं है। दाएं से बाएं, ब्राह्मणी लिपि सामान्यतः बाएं से दाएं लिखी जाती थी, लेकिन उसके साथ में दाएं से बाएं लिखने के भी कुछ सबूत हैं ब्राह्मणी लिपि के। तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन बी भी रॉन्ग हो गया। और ऑप्शन सी देखते हैं। गुप्त शासन के शुरुआती चरण में शिलालेखों में ब्राह्मणी को क्षेत्रीय लिपियों के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। कि ब्राह्मणी लिपि थी उनको क्षेत्रीय लिपियों के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, ये ऑप्शन दोस्तों गलत है, नहीं किया गया था। और ऑप्शन डी है, प्राकृत भाषा ब्राह्मणी लिपि में लिखी गई है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है यही ऑप्शन सही होगा, इसका डी ऑप्शन सही है। जो प्राकृत भाषा है वो ब्राह्मणी लिपि में भी लिखी गई है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ते हैं। ये हमें संगम साहित्य के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है इसके बारे में ये बात करता है। तो इसमें हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि जो संगम साहित्य में जो ग्रंथ लिखे गए हैं, संगम साहित्य के जो ग्रंथ लिखे गए वो धर्मनिरपेक्ष प्रकृति के थे, अर्थात उसमें धार्मिक भाव नहीं था, धार्मिक दर्शन नहीं था। तो दोस्तों आपने संगम साहित्य के बारे में थोड़ा बहुत ही पढ़ा होगा, तो आपको पता ही होगा कि वो धर्मनिरपेक्ष थे। इस हिसाब से हमारा पहला ऑप्शन सही होता है। और हम दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। इन ग्रंथों के अनुसार दक्षिण भारत में दास व्यापार का प्रचलन नहीं था। दोस्तों आपने इन ग्रंथों के बारे में पढ़ा होगा, तो ये बताते हैं कि वहाँ पे दास प्रथाएं प्रचलित थी। दक्षिण भारत में हम देखते हैं तो वहाँ पे छोड़ पांड्य के शासनकाल में भी दास प्रथाएं प्रचलित थी। तो हमने सही ऑप्शन पूछा, इस हिसाब से हमारा सही ऑप्शन केवल एक होगा और इसका आंसर ए होगा, केवल एक सही। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये प्रश्न श्रृंखला समाप्त होती है। और साथ ही में आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू वेरी मच।